मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आप सबका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। चाहे किसी के अंदर कोई भी टैलेंट हो, अगर आप साथ नहीं हैं तो घर में दब के रह जाता है। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमारी संस्कृति का हो, योग का हो, आपके ज़रिए बहुत कुछ हमें मिला है, पहचान मिली है। लेकिन जो आज जिस मकसद से हम बैठे हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो गया है, गले से सरिया मोड़ने की, जो देन है हमारे गुरु अनिल पानू जी की। आज ये बताएंगे यहाँ तक इन्होंने मेरे अंदर क्या देखा और कैसे मुड़वा पाए। गुरु अनिल पानू जी, आप सभी को प्रणाम, सभी नमस्ते। कुछ विद्याएं है ना हमारी गुरुकुल में, मठों में या हिमालय की कंदराओं में छिपी हुई, जैसे कई पावर योगा, जैसे आजकल पावर योगा मतलब है कि ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज। लेकिन असली तौर में जो पावर योगा है, गले से सरिया मोड़ना, गाड़ी रोकना, पत्थर तोड़ना, जो गुरुकुलों में सिखाई जाती थी, वहाँ पे बच्चों को ब्रह्मचारी रह के उनको बलिष्ठ बनाया जाता था ये चीज़ करने के लिए। और आज हमने कोशिश करी है कि इस विद्या को गुरुकुल से एक सामाजिक जीवन का जो व्यक्ति है उस तक लेके जाने के लिए, और वो भी ये करामात कर सकता है। प्राणायाम की एक ऐसी ताकत है प्राणायाम में, जो अगर ब्रीदिंग पावर अच्छे से की जाए और सिस्टमेटिक तरीके से की जाए तो आप एक रोड जो हाथों से नहीं मुड़ती है, वो गले से बिल्कुल यहाँ इधर इस पॉइंट से आप मोड़ सकते हैं, आंखों से ही मोड़ सकते हैं, आप एक गाड़ी को भी रोक सकते हैं। लेकिन वो प्राणायाम की ताकत को हमने एक गुरुकुल से निकाल कर, और ऐसी बहन जी जो 55 साल की 56 प्लस की उम्र में जो बच्चे 15 साल के 20 साल के गुरुकुल में करते हैं, वो इन्होंने 56 वर्ष की उम्र में ये चीज़ करी है। ये बहुत बड़ी बात है, और प्राणायाम की ताकत से ये चीज़ करी है। इसको पावर योगा हासिल। मेरा मोटिव ये है, जैसे महिलाएं घरों में रहती हैं उनको बाहर निकालना, क्योंकि बचपन में मेरे साथ बहुत, मैं कहूँगी खुल के बिल्कुल जातियाँ, जैसे लड़का और लड़की में भेदभाव होता है, वो खूब हुआ है। जो हमारे अंदर टैलेंट है वो डर के वजह से दब जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट होता है। वो मेरी माँ का था, मेरे माँ का मेरे ऊपर बहुत हाथ था। कई घटनाएं ऐसी घटी, कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी, लेकिन औरों का साथ न मिलकर माँ का बहुत साथ मिला। कमर में भी दर्द था, माँ ने पहले बहुत मोटिवेट किया। जैसे रामदेव जी का भी शिविर लगा था, तो उसमें कुछ सीख के आते थे, वो मेरे को सिखाते थे। लेकिन कभी किया, कभी नहीं किया। उस टाइम पे इतना वैल्यू नहीं दे पा रही थी, लेकिन सीख मैंने बहुत कुछ लिया था उसी टाइम पे, लेकिन रेगुलरिटी नहीं थी। एक्सीडेंट हुआ बस के साथ, तो काफ़ी मतलब पेन हुआ, हिप जॉइंट में बाल समान क्रैक आ गया। और उस टाइम पे मेरा बेटा था 4 महीने का, तो हाई डोज दवाइयाँ वगैरह सब बंद करनी पड़ी। जो उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वहाँ पे बंद कर दी दवाइयाँ। और जैसे जैसे 15-16 साल जैसे दर्द में ही निकल गए, इतना दर्द बढ़ गया था आंखों में पानी आता था। फिर गुरु अनिल पानू जी का साथ हुआ, 1 साल मैंने खूब सीखा, और ऐसा सीखा कि जज्बा ऐसा भर गया कि माँ की बातें सभी याद आने लगी। जो भी है टैलेंट वो सबको बांटना चाहिए। तो मैं फ्री योगा अभ्यास करवा महिलाओं को, बहुत सारी हज़ारों महिलाएं सीख के जा चुकी, 21-22 स्कूलों में जो बार बार रिपीट करते हैं, और मैं फ्री योगा शिविर लगाया है मैंने। और संस्कृति का भी बहुत कुछ, हमारे यहाँ संस्कृति को भी उठा रहे हैं, 10-12 साल से फ्री करवा रहे हैं सब कुछ, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आज जो लड़कियां हैं और उनके पेरेंट्स पुराने विचारों के हैं, मतलब मैं तो उसी टाइम स्टैंड लेके थी, भाई मैंने कुछ करके दिखाना है, और कर रही हूँ मैं अभी भी। जैसे आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी और उनसे बच गई हूँ, तो मेरे को लगता है कि परमात्मा ने मेरे को इसी वजह से बचा के रखा कि मैं कुछ करूँ समाज के लिए। समाज में भी करवा रही हूँ, और जो छोटी बच्चियाँ हैं, जो छोटी लड़कियाँ हैं, उनको मैं ये पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो उनको दबा के ना रखें, एक सोच अपनी बदलें, उनके ऊपर विश्वास रखें और बाहर निकलने दें, और खुद भी निकलें। और मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो मेरी जितनी महिलाएं हैं, अब आज 60 साल के हो गए, पेंशन के हकदार बन जाऊँगी सरकार में, मतलब 2 ही साल हैं समझो बीच में, तो
मैं ये कहूँगी कि बड़ी जो महिलाएं हैं टाइम स्पेंड करने के लिए वो बाहर निकले, ग्राउंड में निकले, हवा ताज़ी लें, सुबह जल्दी उठें, अपना खान पान बदलें और जितना टाइम हो सकता है अपने शरीर को दें, 1 घंटा ज़रूर दें अपने शरीर को। पता नहीं क्या किसके अंदर क्या टैलेंट दबा पड़ा है, उसको निकालें बाहर। मैं ऐसी ही महिलाओं को पकड़ती हूँ कि वो उनके अंदर जो टैलेंट दबा हुआ है, मेरे को पता लगे इसके अंदर ये टैलेंट है, तो मैं उसको बाहर लेके आती हूँ। जैसे संस्कृति के लिए बहुत पुरानी संस्कृतियाँ जो गीत हैं हमारे, वो स्टेज के उनको स्टेज देती हूँ और स्टेज के ऊपर उनको सब करवाती हूँ जो पुरानी अपनी संस्कृति वो भी जिंदा हो। तो ऐसा मैं 10-12 साल से कर रही हूँ योग के ऊपर भी, संस्कृति के ऊपर भी। बहुत सारी महिलाएं, ये बहनें मेरे साथ जुड़ गई हैं और भी बहुत सारी सुनने को तो जैसे मान लो 20 है, लेकिन जोड़ना चाहो तो 5000। हर संस्कृति में, योग में, प्राणायाम में जो बिल्कुल फ्री मिल रहा है, किसी की कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, ना मेरे को कोई किसी के पैसे की जरूरत पड़ी है आज तक। भगवान की दया से 2 रोटियों का गुजार बिल्कुल सही है। बस यही कहूँगी कि किसी को ना दबाया जाए। मैं एक उदाहरण दूँगी बचपन का। मेरा 1992 में सिलेक्शन हुआ था रिपब्लिक डे दिल्ली के लिए। उस टाइम पे हरियाणा से केवल अकेले का हुआ था। उस टाइम पे भी मेरे को आके थप्पड़ लगे थे। एक महीना खराब रख के आई है, उनको वैल्यू नहीं पता। बस लड़की थी मैं इसलिए बाहर क्यों गई, भाई कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन उनको बोला था मैंने, सही में मैं 10 या 5 दिन लगेंगे, लेकिन लगना तो वहाँ पे महीना, मेरे को ही पता था क्योंकि भेज नहीं पाते। वहाँ पे जब आई वो थप्पड़ भी मेरे को बड़े फूल से लगे क्योंकि आधी हो चुकी थी कि मेरे को कुछ करना है, क्योंकि मैंने दिल्ली नहीं देखी थी। उस बहाने मेरे को दिल्ली जाना था। बहुत मेहनत की, एनसीसी की तरफ से भी अप्लाई किया, वहाँ पे नहीं हुआ। फिर एनएसएस की तरफ से अप्लाई किया, एनएसएस की तरफ से मेरा सिलेक्शन हो गया। 1 महीना मैंने मिनी इंडिया वहाँ पे देखा 1992 में। कुछ लगा जैसे बाहर बहुत अच्छी ज़िंदगी है। अपने बच्चों की चोरी नज़र से ध्यान रखो, लेकिन उनके ऊपर शक की दृष्टि से कभी ना देखें, क्योंकि पहले तो देखो होता था फर्क लड़का और लड़की में। आज के टाइम में भी अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने बच्चों का। उनकी चोरी नज़र से ध्यान रखें, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझा के रखें। जो अगर मैं ये सोचती हूँ अगर वहाँ पे मेरे को साथ मिल जाता तो सच में कह रही हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर होती या ओलंपिक में कुछ न कुछ लेके आता। तो आज मेरे को मलाल नहीं है इस बात का भी। मलाल इस वजह से नहीं कि ससुराल में मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बोले जो कुछ नहीं किया आप कर ले, अभी भी टाइम बहुत बड़ा है। तो मैंने समाज को इकट्ठा करना शुरू किया, जहाँ पे जो जिसके अंदर टैलेंट है उसको उभारने की कोशिश कर रही हूँ। और जो मैं ये कर पाई हूँ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मतलब बना पाई हूँ। और आगे भी मेरा मोटिव ये रहेगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये सभी महिलाओं को खासकर ये पता लगे कि किसी के अंदर भी कोई टैलेंट है, दब के ना रहे। जैसे मैंने किया वैसे सभी करें, सभी आगे आए। कोई महिला दब के ना रहे, अपनी ज़िंदगी को बिंदास जिए, सभ्य तरीके से जिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी। कोई और भी महिला ऐसी कुछ है तो मैं बहनों से पूछते रहती हूँ, वो स्टेज देखिए, उनको स्टेज के ऊपर आके अपना टैलेंट दिखाएं। और जो भी कोई ऐसा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए। जैसे मैं दिल्ली तक पहुंची, किस तरीके से पहुंची, सभ्य तरीके से गई और नाम भी हुआ। ऐसे ही योग में अभी जैसे गुरुजी ने बताया, योग से, प्राणायाम से अपना शरीर बिल्कुल अच्छे से किया जा सकता है। विश्वास करने लायक बात है कि आप घर में पड़े पड़े ये सोचते नहीं ठीक होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर हम मन को जीता लेते हैं और थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ करने को है दुनिया में, बहुत कुछ है। लेकिन थोड़ा सा ठंडी हवा में निकलना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, खुले में निकलना पड़ेगा। बारिश है चारों तरफ, इतना अच्छा माहौल है पार्कों में, तो बाहर निकल के हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और मैं यही दुआ करती हूँ कि सभी बहनें, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उनको वक्त वो अपने आप ले लेंगे, बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। लड़कियों को अपने आप बना दें, बस उनको उड़ने दो। जो जी नज़र से ध्यान रखें, कोई किसी के ऊपर प्रेशर ना रखे। जैसे मैंने किया 57 साल की उम्र में, तो बच्चे तो बहुत कुछ कर सकती है। और भी महिला बहुत हैं ऐसी जो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो दबी चुकी चली जाती है। मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगी आप सबकी मीडिया के माध्यम से कि वो बहनें बाहर निकलें और कुछ करें।
स्टेज हम देंगे, सिखाएंगे हम बिल्कुल पार्क में सिखा रहे हैं। 9-11 में हमारे बिल्कुल जी सिखा रहे हैं। और यहाँ पे स्मृति वन पार्क में या कहीं पे भी कोई जरूरत पड़ती है योग प्राणायाम की, मैं खुद वहाँ पे जाऊँगी और सिखाऊंगी। मैं यही विनती करती हूँ सबसे कि अपने शरीर की तरफ ध्यान दें। मेरा मोटिव तभी सफल है जब कुछ कर गुजरने की किसी में हिम्मत हो, साथ में दूंगा। जैसे मैं कर पाई वैसा बहुत कुछ महिलाएं कर सकती हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आई।